कुछ दिन पहले की बात है। अमित और मनाली नासिक में रहने आए थे। अमित की ट्रांसफर हुई थी और अब 5 साल के लिए उन्हें यहीं गुजर बसर करना था। इसलिए अमित ने नासिक में ही थोड़े अंदर भीड़ भाड़ से दूर एक मकान किराए पर लिया था। घर काफी पुराना था लेकिन प्यारा था। अमित उसकी पत्नी मनाली और 7 साल की बेटी किया के साथ वहां रहने आया था। मनाली, कैसा लगा घर? घर? ये तो महल है, महल। हाँ, जरा पुराना है लेकिन बहुत ही सुंदर है। और हाँ, यहाँ ऊपर के कमरे को छोटी सी बालकनी भी है। चलो देखते हैं। बालकनी देखकर मनाली बहुत खुश हो जाती है। ओह वाह, कितनी अच्छी बालकनी है। मैं तो यहाँ फूलों के कुछ पौधे भी लगा सकती हूँ, है ना? बिल्कुल। और किया कि ये यहाँ एक झूला भी लगा देंगे। हाँ, बहुत खुश हो जाएगी किया। नासिक का मौसम बहुत बढ़िया था, इसलिए अमित अपने परिवार के साथ इस नए अनजान शहर में जल्दी सेटल हो गया। अब उनका रूटीन सेट हो गया था। अमित सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता। मनाली उसे टिफिन दिया करती थी। उसके बाद किया को स्कूल के लिए रेडी करवाना, मार्केट जाना, घर की सफाई, किया को स्कूल से लाना। इस प्रकार धीरे धीरे सब सेटल हो गया। मम्मा, अब आप यहीं पे रहेंगी ना? हाँ बेटा, मैं पापा से कह दूंगी कि अब ये घर हमारी प्यारी गुड़िया के लिए खरीद ही लो। मुझे यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना। हाँ तो पप्पा से प्रार्थना करो। छोटे बच्चों की प्रार्थना पप्पा जल्दी सुनते हैं। इस प्रकार हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन जब मनाली दरवाजे पे आए सब्जी वाले से सब्जी ले रही थी। दीदी, क्या आप यहाँ शहर में नए हैं? हाँ भैया, क्यों? आपने कैसे पहचाना? मनाली की बात सुन के सब्जी वाला थोड़ा परेशान सा दिखता है। उसे पसीना छूटने लगता है। वह डर डर के घर को देखने लगता है। भैया, क्या बात है? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे नहीं। फिलहाल तो किराए पे है, लेकिन हम ये घर खरीदने की सोच रहे हैं। बहुत ही शांति और सुकून है यहाँ। मनाली की बात सुनकर सब्जी वाला बिना पैसे लिए वहां से जल्दी जल्दी भाग जाता है। सुनिए सुनिए भैया, आपके पैसे तो ले लीजिए। अजीब आदमी है। उस दिन रात को जब अमित घर लौटा तो किया सोई हुई थी और डाइनिंग टेबल पर खाना खाते खाते मनाली ने ये किस्सा अमित को सुनाया। बहुत ही अजीब बात है ना? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। खैर जाने दो, शायद किसी टेंशन में होगा बेचारा। हाँ शायद, लेकिन तुम किसी पे ज्यादा भरोसा मत करना। हम यहाँ नए हैं। हाँ, तुम टेंशन मत लो। अमित, क्या तुम्हारी इस मकान मालिक से कुछ बातचीत हुई क्या? हाँ, अरे सॉरी, मैं बताना ही भूल गया। उन्हें ये घर बेचना है। सच? ओह, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। और तभी किचन से कुछ बर्तन गिरने की आवाज आती है। अमित और मनाली चौंक जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो सब कुछ अपनी जगह पर ठीक ठाक है। अरे, यहाँ तो सब पहले जैसा है। फिर क्या गिरने की आवाज आई थी? तभी किया वहां दौड़ती हुई आती है। उसके हाथ में छोटा सा टैब था जिस पर वो कुछ गेम खेल रही थी। पापा, मैंने दुश्मन को मार दिया। ये लो, तुम्हारी शेरनी उठ गई और हमें डरा भी दिया। इस प्रकार अमित और मनाली के दिन हंसी खुशी अच्छे से गुजर रहे थे। किया भी एकदम अच्छे से सेट हो गई थी, मानो उसे अब यहीं हमेशा के लिए रहना था। तभी एक दिन अनहोनी हो जाती है। मनाली अपने रूम में कुछ काम में व्यस्त थी। किया अचानक किचन में आती है और मनाली को पुकारने लगती है। किया के हाथों में एक कांच का फ्लावर पॉट और बगीचे से लाए कुछ फूल थे। मम्मा, ये देखो, कितने प्यारे फूल हैं आपके ये। मम्मा, कहाँ हो आप? अरे वहीं रुको, मैं आती हूँ। और ऐसी हड़बड़ी में किया के हाथों से कांच का फ्लावर पॉट जमीन पर गिर के टुकड़ों में बिखर जाता है और सारे फर्श पर पानी फैल जाता है।
तभी किया की चीख सुनाई देती है और किया वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। चीख सुनकर मनाली दौड़ती हुई वहां पहुंच जाती है। किया, किया, किया बेटा, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? मनाली टूटे हुए फ्लावर पॉट को देखती है और अचंभित हो जाती है, क्योंकि किया चीजें तोड़ने और फोड़ने में एक्सपर्ट थी और वो सब करके उसे बड़ा आनंद मिलता। उठो बेटा, इट्स ओके, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी, उठो। मनाली किया के मुंह पर पानी छिड़कती है और किया होश में आ जाती है, लेकिन बड़ी ही डरी डरी और सहमी हुई थी। मनाली उसे उठाकर बेडरूम में लेके वही सुलाती है और सोच में पड़ जाती है। कमाल है, आज किया को क्या हो गया? अजीब बात है, हमेशा तो चीजें तोड़ने फोड़ने में उसे मजा आता है। तभी किया नींद में बड़बड़ाने लगती है, हाथ उठा के किचन की तरफ इशारा करके कुछ कहने की कोशिश करती है। मम्मा, 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 क्या हुआ बेटा? वो कौन? यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है। किया मनाली से चिपक जाती है। लगता है महंगा फ्लावर पॉट टूटने की वजह से ये डर गई है। सो जाओ बेटा, कोई बात नहीं, सो जाओ। मनाली किया को थपथपा के बेडरूम में सुला देती है। अगले दिन मनाली रोज की तरह अमित को टिफिन देती है और अमित ऑफिस चला जाता है नहीं, मैं नहीं आऊंगी वहाँ। और किया रोने लगती है। मनाली अचरज में पड़ जाती है। वो किया के बदन को छूती है और परेशान हो जाती है। ओहो, किया, तुम्हें तो तेज बुखार है, मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा। थोड़ी देर में डॉक्टर घर आते हैं और किया को चेक करते हैं। देखिए, इन्फेक्शन तो है। मुझे लगता है बच्ची किसी बात से डर गई है, शायद कुछ डरावना सपना देखा होगा। शायद डॉक्टर ठीक कहते हैं, कोई डरावना सपना ही देखा होगा। लेकिन अगले दिन यही किस्सा दोहराता है। किया फिर से किचन में आने से मना करती है। मनाली किया के लिए दवाई लेने किचन में आई और सोच में पड़ गई। समझ नहीं आ रहा है, इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है किया? अमित से बात करनी होगी। तभी मनाली के हाथ से दवाई की शीशी नीचे फर्श पर गिर जाती है और कांच के टुकड़े बिखर जाते हैं। सारी दवाई फर्श पर फैल जाती है। उफ, ये क्या हो गया? सारी मेडिसिन वेस्ट हो गई। दूसरी बॉटल लानी होगी। चलो पहले ये फर्श साफ कर देती हूँ। मनाली कपड़े का टुकड़ा लेके फर्श साफ करने के लिए झुकती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किचन के फर्श पर एक अजीब सा चेहरा दिखाई देता है, हाथ हिलाता हुआ जैसे मदद मांग रहा हो। मनाली को पसीने छूटने लगते हैं, वो सुन्न रह जाती है और अमित को पुकारते हुए वहां से निकलती है। सीधा किया के रूम में आकर दरवाजा बंद कर देती है। अमित, अमित, अमित। मनाली किया को बाहों में लेती है। वो बहुत डरी हुई थी और अमित को फोन लगाती है। अमित, अमित प्लीज जल्दी घर आ जाओ। क्या हुआ? सब ठीक तो है? मैं तो अभी अभी ऑफिस पहुंचा हूँ। प्लीज तुम जल्दी घर आओ प्लीज। अमित हड़बड़ी में घर लौटता है। अरे अरे, क्या हुआ? तुम लोग इतने डरे हुए कि वो? अमित, अभी के अभी यहाँ से निकलो, हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। हाँ हाँ, तुम शांत हो जाओ और ठीक से बताओ क्या हुआ है। मनाली अमित को सारा किस्सा सुना देती है, लेकिन अमित को विश्वास नहीं होता। वो अकेले किचन में जाता है, वहां फर्श पर पानी फेंकता है और कुछ ही पलों में उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वही धुंधला सा चेहरा हाथ हिलाते नजर आता है। अमित डर के वहां से भाग आता है। मनाली, तुम ठीक कह रही थी। लगता है ये घर शापित है, इसलिए बहुत सस्ते रेंट में मिला है और मालिक इतने सस्ते में बेचने के लिए भी तैयार है। फिर चलो अभी यहाँ से निकल जाते हैं। शायद किया भी इसी वजह से डरी हुई है। अमित कुछ सोच में पड़ जाता है। क्या हुआ अमित, क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि ऐसे जल्दबाजी में घर छोड़ने से पहले अगर हम किसी पंडित या तांत्रिक को बुलाए तो शायद कुछ हल निकल जाए और इतना जल्दी दूसरा मकान भी नहीं मिलेगा हमें। हाँ,
तुम ठीक कह रहे हो। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो चेहरा हमसे कुछ मदद मांगना चाहता है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। रुको, मैं दीनानाथ शास्त्री को बुला लेता हूँ, वो भी नासिक में ही शिफ्ट हुआ है। अमित फोन करके दीनानाथ शास्त्री को बुलाता है। और उन्हें सारी बातें बयां करता है। डरने की कोई बात नहीं है अमित, सारी आत्माएं बुरी नहीं होती, क्योंकि ऐसा होता तो आज किया बेटी तुम्हारे सामने नहीं होती। शास्त्री किचन की फर्श पर पानी फेंकता है और तभी फिर से वो धुंधला सा चेहरा हाथ हिलाता हुआ दिखाई देता है। शास्त्री उससे बात करने का प्रयास करते हैं। कौन हो तुम? हमसे क्या चाहते हो? मुझे मुक्ति चाहिए, मैं यहाँ का पुराना नौकर हूँ। काम करते वक्त उबलता हुआ पानी मेरे शरीर पर गिर गया और मैं पूरी तरह जल गया और मेरी मौत हो गई, लेकिन मेरे मालिक मुझे यहाँ छोड़ गए। 40 साल हो गए, यहाँ कोई नहीं लौटा। ठीक है, हम तुम्हें मुक्ति देंगे, लेकिन वादा करो तुम यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाओगे। हाँ, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। शास्त्री कुछ मंत्र पठन करते हैं, पवित्र जल छिड़कते हैं, चेहरा गायब हो जाता है। धन्यवाद शास्त्री जी। कोई बात नहीं, अब तुम शांति से यहाँ रह सकते हो। शास्त्री चले जाते हैं और अमित मनाली भी रिलैक्स हो जाते हैं। फिर से उनका रूटीन शुरू हो जाता है, बिल्कुल पहले जैसा। और एक दिन अचानक किया की चीख सुनाई देती है। हॉल में चाय पी रहे अमित और मनाली किया की तरफ दौड़ते हैं। किया बाथरूम के बाहर बेहोश होके गिरी दिखाई देती है। अमित और मनाली डर के मारे चौंक जाते हैं। किया, किया, क्या हुआ बेटा? उठो, उठो बेटा, उठो। तभी अमित और मनाली का ध्यान बाथरूम में लगे आईने में जाता है और दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं। दोनों के पसीने छूटने लगते हैं। आईने में एक बहुत ही डरावना औरत का चेहरा दिखाई देता है। अमित हिम्मत जुटा के उससे बात करने लगता है। कौन हो तुम? क्या क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम्हें भी मुक्ति चाहिए? वो डरावना चेहरा जोर जोर से हंसने लगता है। नहीं, वो तो तुमने कुछ दिन पहले ही दे दी थी। तो अब क्या चाहिए? और हमने तो एक आदमी को मुक्ति दी थी। हाँ, लेकिन आत्मा तो रूप बदल सकती है ना। इसका मतलब तुम वही आदमी हो, लेकिन अब तुम्हें क्या चाहिए? शरीर, क्योंकि मुझे मुक्ति पसंद नहीं आई, मुझे फिर से जीना है, इसीलिए शरीर चाहिए। शरीर? माफ कीजिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। डरावना लेडीज चेहरा हंसने लगता है। अमित और मनाली डर जाते हैं। वो मदद तो तुमने कर भी दी और मैं बहुत खुश हूँ। अमित और मनाली अचरज से एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें पसीने छूटने लगते हैं। तभी वो लेडीज चेहरा हंसने लगता है और बोलता है। मुझे शरीर चाहिए था और मिल गया मुझे, वो भी इतना जवान और खूबसूरत। अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अमित और मनाली चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है। दोनों मुड़कर देखते हैं और पानी पानी हो जाते हैं। मम्मा, मम्मा, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी।